गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर 1 करेंगे जिसका नाम है पिजन्स एट डे ब्रेक। और ये जो चैप्टर 1 है ये किसने लिखा है? इट इज़ रिटन बाय अनीता देसाई, वो इज़ अ वेरी रेनाउंड इंडियन नॉवलिस्ट। और वो उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी गई हैं। और उनका जन्म 1937 में हुआ। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, कुछ नेशनल जीते हैं, कुछ इंटरनेशनल भी जीते हैं फॉर हर राइटिंग्स। और उनकी जो मेन थीम्स होती हैं स्टोरीज़ की, वो क्या होती हैं? ह्यूमन रिएक्शन से डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि इंसान जो है अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करता है। ये उनकी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये जो कहानी है पिजन्स एट डे ब्रेक, ये किसकी कहानी है? दिस इज़ अ टचिंग स्टोरी ऑफ एन ओल्ड कपल। ये एक बूढ़े कपल की कहानी है जिसका क्या नाम है? मिस्टर बासु एंड हिज वाइफ ऑटिमा। जो कि इसके बारे में मिस्टर बासु और उनकी वाइफ ऑटिमा के बारे में है। द हस्बैंड, और जो मिस्टर बासु हैं वो क्या है? पेशेंट है किस चीज़ के? अस्थमा के। जो मिस्टर बासु हैं वो अस्थमा के पेशेंट हैं। एंड ऑफन हैज़ अटैक्स ऑफ दिस डिजीज़, और उनको बार बार अस्थमा डिजीज़ के अटैक आते रहते हैं। तो जब ये कहानी शुरू होती है तो मिस्टर बासु जो है वो कहाँ बैठे होते हैं? चेयर पे बैठे होते हैं अपनी बालकनी में, और वो अपना अखबार नहीं पढ़ पाते हैं। हिज वाइफ रीड्स द पेपर टू हिम, और उसकी वाइफ जो है उसके लिए अखबार पढ़ती हैं। ही कॉल्स हिज वाइफ टू कम एंड रीड आउट द न्यूज़ टू हिम, और उसकी वाइफ को वो बोलते हैं कि उनके लिए अखबार पढ़ें। शी इज़ इन द किचन एंड इज़ बिजी विद सम वर्क, और वो जो है उनकी वाइफ जो है वो कहाँ पे? किचन में अपना काम कर रही हैं, कुछ खाना बना रही हैं, पका रही हैं। शी टेक्स हर टाइम, वो अपना टाइम और वो उसमें अपना बिजी हैं। इन द मेन टाइम मिस्टर बासु गेट्स इम्पेशेंट एंड इरिटेबल, और इसी बीच जो मिस्टर बासु हैं वो क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मैन ऑटिमा इज़ फ्री, जब ऑटिमा अपने काम से, किचन के काम से फ्री होती है, शी इज़ रेडी टू रीड न्यूज़पेपर, तो वो जो है अखबार पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। शी कम्स टू हिम एंड रीड्स आउट द न्यूज़ आइटम्स वन बाय, और वो उसके पास आती हैं और जो है अपने हस्बैंड के साथ बैठती हैं और अखबार से एक एक करके खबरें पढ़ने लग जाती हैं। और वो कहती हैं देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन द न्यूज़, आज भी अखबार में कुछ भी स्पेशल नहीं है। शी कम्स टू हिम एंड देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन द न्यूज़। मिस्टर बासु गेट्स इरिटेटेड, और ये सुन के मिस्टर बासु क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं। फाइनली ऑटिमा, जो उनकी वाइफ हैं, वो उनको न्यूज़ पढ़ के सुनाती हैं। वो अलग अलग न्यूज़ होती हैं, और जो आखिरी खबर होती है वो क्या होती है कि देयर वुड बी इलेक्ट्रिसिटी कट इन द एरिया, है ना, कि जो इलेक्ट्रिसिटी कट होगा कहाँ पे? रास्ते, उनके घर में। दिस न्यूज़ अलार्म्स बासु, ये जो खबर है बासु को बहुत ही परेशान कर देती है। ही कंप्लेन्स दैट ही वुड नॉट बी एबल टू स्लीप प्रॉपरली, और वो कंप्लेन करते हैं कि इसके कारण वो जो है सो नहीं पाएंगे। द थॉट ऑफ हैविंग टू स्लीप इन द हीट विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी फैन मेक्स बासु सो वरीड, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के जो है पंखा नहीं चलेगा तो उनको, बासु को नींद नहीं आएगी, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बासु सो वरीड, वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको क्या आ जाता है? अटैक आ जाता है। किसका अटैक आ जाएगा? अस्थमा का अटैक। ही कॉल्स आउट टू हिज वाइफ दैट ही इज शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, और जो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि उनको अभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शी कम्स रनिंग, और वो भागते हुए उनके पास आती है। शी गिव्स हिम द इनहेलर, और वो उनको सांस लेने वाला इनहेलर देती हैं। ही इनहेल्स फ्रॉम इट एंड फील सम रिलीफ, और वो उससे जो है सांस लेते हैं और उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। द पोस्टमैन ब्रिंग्स अ लेटर फ्रॉम देयर सन हु इज एट भिलाई, और जो पोस्टमैन उनके घर आता है और वो एक चिट्ठी लेके आता है, जो कि उनके बेटे हैं, वो भिलाई में काम कर रहे हैं। ऑटिमा रीड्स आउट द लेटर दैट ही इज़ फाइन एंड डूइंग वेल, और ऑटिमा वो सब जो है पढ़ के सुनाती हैं कि जो उनका बेटा है वो ठीक है। दिस ऑल्सो गिव्स हिम सम रिलीफ, ये उनको थोड़ा सा रिलीफ देता है।
एट नाइट बासूज वाइफ सजेस्ट दैट दे वुड मूव देयर बेड्स ऑन द रूफ टॉप, क्योंकि रात को लाइट नहीं आएगी इसलिए वो बासु की वाइफ, जिसका क्या नाम है ऑटिमा, वो सजेस्ट करते हैं कि वो छत पे जाके सो जाएं। एज दे आर ओल्ड, जो कि वो बूढ़े हैं दोनों, दे कैन नॉट मूव अप द बेड्स देमसेल्फ, वो अपने बिस्तरे और बेड जो है खुद व खुद ले जाने में संभव नहीं है। शी कॉल्स देयर नेबर्स बुल्लू हु हेल्प्स इन टेकिंग द बेड्स अपस्टेयर, वो अपने नेबर से बुल्लू को बुलाती हैं जो कि उनको बेड को ऊपर ले जाने में मदद करता है। एज अनाउंस्ड इन द न्यूज़पेपर, जैसा कि न्यूज़पेपर में अनाउंस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वॉज स्विच्ड ऑफ एट 8 in the evening, ऑटिमा मेक्स बेड्स पिलोज एडजस्ट देम ऑन द बासूस बेड्स, और कि शाम को जो है लाइट चली जाएगी उसी हिसाब से ऑटिमा जो उनकी वाइफ होती है वो छत पे जो है बेड लगा देती हैं, पिलो लगा देती हैं, उनको एडजस्ट कर देती हैं और एक कंफर्टेबल बेड जो है मिस्टर बासु के लिए तैयार कर देती है। बट बासु इज़ टू डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन बासु जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बाय द साउंड ऑफ ट्रैफिक टू स्लीप, इससे कि जो ट्रैफिक की साउंड आ रही है उससे। ऑल थ्रू द नाइट ही मोन्ड एंड गास्प्ड टू एयर, और पूरे दिन जो है वो हवा के लिए कराहते रहते हैं। क्यों कराते रहते हैं? क्योंकि जो है लाइट नहीं है। टुवर्ड्स द डॉन इट इज़ सो बैड दैट हिज वाइफ हैज़ टू गेट अप एंड मसाज हिज चेस्ट, शाम तक उनकी सुबह तक उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि ऑटिमा को उठकर उनकी मदद करनी पड़ती है, उनके हस्बैंड के चेस्ट को रगड़ना, मसाज करना पड़ता है। शी गोज़ डाउन टू ब्रिंग वाटर फॉर हस्बैंड, और वो नीचे जाती है अपने हस्बैंड के लिए पानी लेने। तभी उसको पता चलता है कि वहाँ पे लाइट भी वापस आ गई है। शी गोज़ अप टू द स्टेयर्स एंड आस्क बासु टू कम डाउन, और आंसू को बोलती है कि अब वो नीचे आ जाए। बट ही टेल्स हर टू लीव हिम अलोन, लेकिन वो बोलती है कि उसको अकेला छोड़ दे। सेज दैट इट इज़ कूलर नाउ, और यहाँ पे अब ठंडा हो गया है। द मॉर्निंग हैज़ ब्रॉट कूल ब्रीज फ्रॉम द जमुना रिवर, और सुबह जो है सुबह की हवा से, यमुना के पास से जो है तट से हवा ने मौसम को ठंडा कर दिया था। बासु इज लाइंग फ्लैट एंड स्टिल गेजिंग अप, बासु चुपचाप अपने बेड पे बैठा हुआ और ऊपर देख रहा था। हिज माउथ इज ओपन एज इफ टू लेट इट पोर इनटू हिम, उसका मुंह खुला हुआ था जैसे कि वो चाहता था कि खुली सुबह की जो हवा है उसके मुंह में चली जाए। Then a flock of pigeons suddenly flies in the sky and saw disappeared. And और उसी समय जो है कुछ पक्षियों का झुंड आता है और वो हवा में उड़ता हुआ चला जाता है। द राइटर हिंट्स दैट बासु इज डाइड, और राइटर जो है बोलता है कि बासु मर चुके हैं। तो ये जो एक पहले चैप्टर की एक समरी है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग दोबारा से समझें। हम इस पर और बात करेंगे। थैंक यू।